बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। आए सब मिलकर एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 9th क्लास, चैप्टर नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 6.5। ए लाइट हाउस टावर इज़ 150 मीटर हाई। भाई एक लाइट हाउस है, यानी कि मीनारा है रोशनी का, 150 मीटर हाई उसकी हाइट है सी लेवल, समुंदर से। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्राम द टॉप ऑफ ए टावर टू द शिप इज़ 60। भैया यहाँ से खड़े होके उसने एक शिप को देखा है, उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। भैया आप ये फासला निकालना है। भाई जंदा देखिएगा, ये हमारे पास एक रोशनी का मीनार है, यहाँ पे एक शिप है, ठीक है। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, उसने इस शिप को देखा है और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 60 डिग्री। ऊपर से जब नीचे देखें तो 60 है, अगर ये 60 होगा तो भैया ये भी 60 होगा। आपने डिस्टेंस निकालना बिटवीन शिप एंड द टावर, ये ए से बी फाइंड करना है। ए लाइट हाउस टावर इज़ 150 मीटर हाई फ्राम द सी लेवल, भैया सतह समुद्र से। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्राम द टॉप ऑफ द टावर टू शिप इज़ 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। भैया आपने डिस्टेंस निकालना बिटवीन शिप एंड द टावर जी। नो प्रॉब्लम। ये भैया हमारे पास टावर है जी, 150 मीटर, यहाँ पे टॉप है जी, यहाँ पे शिप है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 है, तो भैया ये भी 60 होगा और ये एंगल 90 होगा जी। अब भैया लाइट हाउस टावर इज इक्वल टू BC, और भैया वो किसके बराबर है, 150 मीटर जी। भैया देखें लाइट हाउस जो है ना, हाइट ऑफ लाइट हाउस टावर BC है, B से C है, और भैया ये 150 मीटर है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट टू दी बोट के 60, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 है जी। और फिर डिस्टेंस ऑफ बोट फ्राम द टावर वो AB है जी। एज द डिस्टेंस एज द अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। भैया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का बस सेम होगा जी, इसलिए जो है ना भाईजान हम इस यहाँ पे 60 है, इसको 60, वी नीड दिस जी। भैया ये अवेलेबल एंड दिस इज़ वांटेड जी भाईजान देखें, भैया ये एंगल ए का 60 है जी। अब भैया टेनेंट 60 बराबर का परपेंडिकुलर बेस जी। भाई टेनेंट बराबर था परपेंडिकुलर बेस जी। भैया परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर BC है और भैया बेस हमारे पास AB है जी। भाई वैल्यूज़ पुट करें, ठीक है, सिंपलीफाई करें। AB हमारे पास निकला है 86.60 मीटर। भैया इतनी जो है ना वो डिस्टेंस है जी भैया वो शिप का, और भैया लाइट हाउस का जो डिस्टेंस है वो 86.6 मीटर है जी। नो क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव measure of an angle of elevation of the top of a pole is 15 meter from a point on the ground. If the in walking 100 meter towards the pole, the measure of angle of found to be 30 degree. Find the height of the pole. भाई देखें एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, उसने भैया एक पोल को देखा है, उसका एंगल कितना है, 50 डिग्री और 15 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ से वो 100 मीटर आगे रहता है, फिर टॉप ऑफ द टावर को देखते हैं तो भैया वो 30 एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो भाई आपने हाइट निकालनी है, ये डिस्टेंस भी सपोज कर लें एक्स है। भैया मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पोल इज़ 15 डिग्री फ्राम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। भैया यहाँ पे ग्राउंड पर खड़ा है, ठीक है। भैया ये पोल है, इसकी हाइट हमने मालूम करनी है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 15 डिग्री जी। इन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स दी पोल, एंगल इज़ फाउंड टू बी 30 डिग्री। भैया जब 100 मीटर पे आगे जाके हुआ तो एंगल कितना बनता है, 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। भैया वी नीड हाइट ऑफ द पोल। नो प्रॉब्लम। हाइट ऑफ द पोल CD है भैया, वो H है, वो वांटेड है जी। एंगल ऑफ एलिवेशन भैया 15 डिग्री और भैया 30 डिग्री। भैया A के ऊपर 15 डिग्री है और B के ऊपर क्या है, 30 डिग्री। A से B फासला कितना, 100। अब भैया लेट करना है B से C फासला जो है ना वो X है। तो भैया A से C फासला का X प्लस 100 इन राइट एंगल ट्रायंगल ABCD जी। भैया BCD जी, ये राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो भैया क्या होगा, टेन 30 किसके बराबर का, परपेंडिकुलर बेस जी। वही परपेंडिकुलर बेस। तो भाई यहाँ से X इज इक्वल टू ये निकला है। अब भैया इन ट्रायंगल ACD जी, ACNT, तो भैया ACD। अब भाई ज़्यादा देखेगा इन ट्रायंगल ACD 10 बराबर होगा भैया आपका ये CD ओवर भैया क्या होगा जी, ACG। तो भैया 10 होगा CD ओवर 80 जी। अब भैया यहाँ पे वैल्यूज पुट करें NVC जी। भैया यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं NVC।
जी भैया 10 और 15 बराबर होगा H/100 + X। तो भैया यहाँ से आपने सिंप्लीफाई किया तो भाई आपने x की वैल्यू पुट कर दीजिए। भैया x की जो हमने लास्ट में वैल्यू निकाली हुई है √3h वो लगाइए। तो भैया आपने कॉमन निकाला, h हमारे पास निकला 50 मीटर जी। तो भैया हाइट ऑफ टावर कितनी होगी 50 मीटर्स। भैया देखें यहाँ पे आपने x की वैल्यू निकाली √3h। तो भैया आपके पास h निकला जी 50 मीटर जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव, भाई क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव जी the measure of an angle of elevation of the sun if a tower 100 meter high casts a shadow 450 मीटर लॉन्ग। भाई एक 300 मीटर का भैया वो टावर है जी, इसका जो शेडो वो 450 मीटर है जी। तो भाई आपने इसका एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। भैया फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, या आप यूँ कह रहे हैं फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ़ ए टावर 300 मीटर हाई। भाई टावर है जिसकी हाइट के 300 मीटर, कास्ट से शेडो भैया वो शेडो फेंकता 450 मीटर, ठीक है लॉन्ग। तो आपने भैया एंगल निकालना है जी। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। भैया फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन सन इफ ए टावर 300 मीटर हाई कास्ट शेडो 450 मीटर लॉन्ग। तो भाई जनता देखेगा ये आपके पास है 300 मीटर, ये 450 मीटर। हाइट ऑफ द टावर किसके बराबर है भैया BC, और ये 300 मीटर। तो भैया टेन थीटा का परपेंडिकुलर बेस, भाई टेन थीटा का परपेंडिकुलर बेस भैया BC/AB। तो भैया वैल्यूज पुट करें एंड वी गेट 33.69 डिग्री, ये डेसिमल डिग्री में आ गया जी। सो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 33.69 डिग्री। तो भाई जनाब का ये 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी। नाउ वी हैव जी भाई जनता देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए क्लिफ इज 15 डिग्री on walking 100 meters towards the cliff. The measure of angle of elevation of the top is 45 degree. Find the height of the cliff. आपने height of the भैया cliff निकालनी है जी। भैया आपने height of the cliff निकालनी है जी। cliff होता है चोटी भैया, cliff होता है चोटी जी भैया, cliff होता है चोटी। angle of elevation of the top of a cliff is भैया 25 डिग्री। on walking 100 मीटर towards the cliff भैया 100 मीटर towards the cliff मूव करता है। मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज़ 45 डिग्री भैया, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है 45 डिग्री बन जाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, आपने क्लिफ की हाइट निकालनी है। भाई फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, आपने भाई जन हाइट ऑफ द क्लिफ निकालनी है जी। भैया यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 25 डिग्री। जब भैया 100 मीटर मूव करता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है 45 डिग्री। आपने हाइट, ये वाला हाइट H है और ये फासला X है जी। तो भैया आपने हाइट ऑफ क्लिफ CD वो किसके बराबर H के, वो आपको वांटेड है जी। अब भैया एंगल ऑफ एलिवेशन A के ऊपर एंगल बन रहा है भैया 25 डिग्री, B के ऊपर एंगल बन रहा है 45 डिग्री, और भैया लेट कर लें B से C X है, तो A से C क्या होगा 100 + X। भैया 100 ये X, तो भैया क्या होगा 100 + X इन ट्राइंगल BCD जी भैया BCD। तो भैया परपेंडिकुलर बेस करेंगे 1045, भैया परपेंडिकुलर बेस करेंगे 1045 आएगा जी। तो भैया 1045 1 तो H = X आएगा इन ट्राइंगल ACND जी। H ओवर का 100 + X, भैया H ओवर 100 + X बराबर होगा 1025 जी 1025 ये आ गया जी। अब भैया X यहाँ पे यू कैन पुट H जी। अब भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें आफ्टर कैलकुलेशन, भाई आफ्टर कैलकुलेशन BC, भाई आफ्टर कैलकुलेशन BC H = 87.227 मीटर जी। सो हाइट ऑफ क्लिफ क्या होगा 87.27 मीटर जी। तो भैया हाइट ऑफ होगी 87 पॉइंट जी। नाउ क्वेश्चन नंबर है 9 फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल 300 मीटर्स हाई, measure of angle of depression of a point on the nearer shore of a river is 70 degree, and measure of angle of depression of the point directly across the river जी। भाई जनता देखिएगा डायरेक्टली क्रॉस द रीजन। भैया इसको दोबारा पूरा कंप्लीट करेंगे ना फिर पिक्चर क्लियर होगी जी। वंस अगेन आई रिपीट, भैया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल 300 मीटर हाई,
एक हिल है जिसकी 300 मीटर हाइट है जी। उसके टॉप से measure of angle of depression of a point on the near shore of the river is भैया 70 डिग्री। भाई उसने एक रिवर के जो अपनी तरफ है ना नियर जो किनारा है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है 70 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट डायरेक्टली क्रॉस और भैया रिवर के क्रॉस जो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो भी देख लेते हैं जी भाई अक्रॉस द रिवर इज़ 50 डिग्री। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। आपने विड्थ ऑफ द रिवर निकाले हैं, हाउ फार इज़ द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल जी। भैया ये आपने दो चीज़ें निकालनी हैं, वो भी आपको बताता हूँ। भाई यहाँ पे एक आदमी ने भैया इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 70 डिग्री। भैया ये रिवर के दूसरी तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है जी 50 डिग्री। तो भैया ये 70 हो गया, 50 हो गया, ये वाला फासला फर्ज करें एक्स है, ये वाला फासला फर्ज करें बाय, और ये हाइट भैया गिवन है 300 मीटर जी। तो भैया हाइट ऑफ द हिल सी डी है, वो हमारे पास क्या 300 मीटर जी। अब भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शोर्स फ्राम द 70 डिग्री एंड 15 डिग्री रिस्पेक्टिवली। भैया एक का 70 डिग्री और एक का 50 डिग्री है रिस्पेक्टिवली। और अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर भैया वो 50, ए के ऊपर 50 है और भैया बी के ऊपर क्या है, ए के ऊपर 50 और बी के ऊपर क्या है 70। भाई जो दूर होगा उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ज़्यादा होगा, जो करीब होगा उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन और होगा जी। तो भैया फर्ज कर लें जो बिट्स ऑफ द रिवर है वो ए बी है, भैया ये बी एक्स है जी। अब भैया डिस्टेंस ऑफ द रिवर फ्राम द क्लिफ, भैया ये यहाँ से क्लिफ तक का फासला भैया वाई है जी। तो भैया इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी जी, भैया बी सी एंड डी। तो भैया टेंजेंट 70 का परपेंडिकुलर बेस जी। भाई टेंजेंट 70 का परपेंडिकुलर बेस जी। तो वी गेट दिस जी। तो भैया आप इधर देखें तो यहाँ से अपने वाई निकाल लिया, वाई आपका ये निकला है। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी जी, भैया ए सी एंड डी जी। तो भैया टेंजेंट 50 किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बेस जी। भाई परपेंडिकुलर बेस जी। भाई टेंजेंट 50 किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बेस जी। तो भैया ये परपेंडिकुलर 300 और बेस हमारे पास होगा एक्स एम वाई जी। भाई बेस क्या होगी, एक्स एम वाई जी। तो ज़रा देखिएगा भाई, आपने एक्स एम वाई को इधर और भैया बाकी इधर भेज दिया जी। इसको भाई थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो वही सी जी। भैया देखें ये भैया टावर है जी 300 मीटर। यहाँ से भैया जो करीब है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या जी 70, और जो दूर है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 50। तो भैया ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये 70 है तो भैया ये भी 70 होगा। ये फर्ज करने एक्स है और ये फर्ज करने वाई है। भाई हाइट ऑफ हिल क्या जी सी डी वो 300 मीटर है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शोर्स फ्राम हिल आर 30 डिग्री एंड 50 रिस्पेक्टिवली। और भैया अल्टरन ये ए से बी फर्ज कर लें एक्स है जी, और भैया बी से सी फर्ज कर लें वाई है जी। अब भैया टेंजेंट 70 का होगा जी, भैया इस ट्रायंगल को परपेंडिकुलर बेस, भैया परपेंडिकुलर बेस क्या होगा जी टेंजेंट 70 जी। तो भैया यहाँ से वाई निकला है 10.109.19 जी, इसको 1 कह दीजिए। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब बड़ी ट्रायंगल जो हमारे पास है वो क्या जी ए सी डी जी। भाई बड़ी ट्रायंगल हमारे पास क्या जी ए सी एंड टी। तो भैया टेंजेंट 50 किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बेस जी। तो भाई यहाँ से आपके पास ये आ गया जी। इसको भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करें जी, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जी भैया एक्स में वाई बराबर 300/1050। तो भाई हेल्प करने के बाद ये आ गया। अब भैया वाई की वैल्यू हमारे पास है 109.15, तो एक्स हमारे पास निकलेगा 142.51 जी। तो भैया ए बी की जो होगी ना 142.51 होगा। सो विड्थ ऑफ द रिवर इज़ भैया वो कितनी होगी जी 142.5 मीटर, और डिस्टेंस ऑफ द रिवर फ्रॉम क्लिफ भैया 109.19 मीटर होगा जी। Now we have question number 10, exercise 6.6. G, a kite has 120 meter string attached to it when angle of elevation cap 50 degree. How far is it above the hand holding it? Assume that air is tight, string is tight. भाई ये पतंग एक टाइट बिल्कुल अपने पूरे जोबन पे है जी, भैया पूरे एक जोबन पे है जी। सॉरी वंस अगेन, ए काइट हैज़ 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग। भैया एक जो काइट है उसकी जो डोर है 120 मीटर है,
अटैच टू इट एंड व्हेन एट एन एंगल, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनता जी 50 डिग्री। हाउ फार इज़ इट अबव द हैंड होल्डिंग इट, हाउ फार भैया कितनी दूर है जी वो, और काइट और उसके दरमियान कितना फासला है जी। अज्यूमिंग द स्टिंग इज़ टाइट, भैया वो जो स्टिंग है वो क्या जी टाइट है जी। भैया स्टिंग क्या है टाइट है जी। जी भैया ये हाइट एच है जी, ये एंगल 50 है जी, और भैया 120 जी। तो भैया देखिएगा आपने फर्ज कर लें लेंथ ऑफ द स्टिंग, भैया लेंथ ऑफ द स्टिंग ए सी हमारे पास है 120 मीटर जी। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 50 डिग्री। तो भैया बी सी हमें इसकी हाइट चाहिए जी। अब भैया साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो साइन 50 बराबर होगा बी सी ओवर ए सी जी। भाई जनता देखिएगा साइन का फायदा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। नाउ प्लीज पुट द वैल्यूज, और हाइट हमारे पास निकले 91.92 मीटर सी। सो रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड हमारे पास कितना आएगा जी 91 पॉइंट। भैया ये देखो ना हाइट है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनाया हैंड पकड़ी हुई है वो 50 डिग्री है, और भैया ये स्ट्रिंग जहाँ पुली से अटैच है, और इसकी लंबाई 120 मीटर है जी। तो भैया एल्टीट्यूड इस कितना 91.92 मीटर से। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको हदायत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी दे, और हम सबका ख़ात्मा बिल ईमान करे, और हमसे जो कोई गलतियाँ कोताही हुई अल्लाह मुआफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे बच्चों को राह रास्त पे रखे जी, उसको हदायत नसीब करे, और वो वालिदैन के लिए सदका जारिया बने। अल्लाह पाक हमारे ऊपर ख़ास फजल का रहमत फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन।